एपिसोड 217 द स्नेक एंड द लेपर्ड। जब एक आदमी किसी औरत के साथ मीटिंग करता है तो उसके ऊपर एक निशान छोड़ देता है। उसे याद था कि उसने निया के पैरों पर उस नाग का टैटू बना हुआ देखा था। अबीर की आवाज गुस्से वाली हो गई थी। तुम सभी लोगों को जंगली पशु मानव के बारे में तो पता ही है, ये उनमें से ही एक है। ये उन छोटे पशु मानवों को तुरंत पता चल जाता है कि उस नाग ने निया पर अपना निशान कैसे बनाया होगा। उन लोगों को इतना गुस्सा आ रहा था कि उनकी नाक फूलने लगती है। वो नाग पशु मानव अभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए हैं, है ना? हमें उसे निया के करीब नहीं जाने देना चाहिए। वो चील पशु मानव वचन लेते हैं। वो लोग तेंदुए को भी जंगली पशु मानव समझ रहे थे। अबीर तुरंत ही अपने पंख फड़फड़ाता है और उड़ जाता है। वो उन छोटे पशु मानवों पर ध्यान नहीं देता है जिनके मन में भी अब उसी की तरफ अपने दुश्मनों के लिए नफरत हो गई थी। वो नारियल के पेड़ों की तरफ जाने लगता है। पशुनगर में दी गई धमकियों से ज्यादा अभी अबीर को नागाल और जिरास का डर था। कौन नहीं चाहता कि जिसे वो पसंद करे वो पूरी तरह उनका ही बनकर रहे। कोई भी पशु मानव यही चाहेगा। हर आदमी एक ही जैसा होता है, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो। बस ये है कि ये उन जंगली पशु मानव से ज्यादा समझदार और समझौता करने वाले होते हैं। अगर मौका मिले तो अपने प्यार के लिए लड़ना चाहेगा। उसके लिए ये मौका मिलना आसान नहीं था। अब जब उसे मौका मिला है जहां वो निया के साथ अकेले रह सकता है तो वो उसे क्यों जाने दे। अबीर के नेस्ट के पास में लंबी और पतली जगह थी। जब निया उठती है तो उस जगह पर हरे नारियल ही नारियल रखे हुए थे। वहां पर कुछ फलों का ढेर भी रखा था जिन्हें वो जानती भी नहीं थी। निया ने सोने से पहले बहुत खाए थे। वो जैसे ही उठी थी सबसे पहले उसे बाथरूम इस्तेमाल करना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि अबीर कहाँ है। निया अपना पेट पकड़कर बोलती है, क्या ये मुझे यही करना पड़ेगा? फिर जब निया उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती है तो वो चट्टान के किनारे पर पहुंच जाती है और वहां से नीचे देखती है। उसके पैर के नीचे चट्टान पर सफेद लहर गिर रही थी। निया को अचानक ऊपर से आवाज सुनाई देती है। उसे सुनकर वो इतना डर जाती है कि वो पीछे हो जाती है। उसका पैर घास पर ऐसा रखा है कि दूसरा पैर उसे रोक देता है, जिससे वो आगे गिर जाती है। निया चिल्लाती है। उसकी आवाज लहरों की आवाज में लिपट जाती है। अभी निया को बाहर ठोकर खाते हुए देखकर चिंतित हो जाता है। जब वो उसे गिरते हुए देखता है तो इतना डर जाता है कि वो अपना शिकार नीचे रखकर उसे पकड़ने के लिए जाता है। वो शिकार पानी में समुद्र में गिर जाता है, जिसके कारण पानी में लहर उठती है। अभी निया को सुरक्षित लाकर नेस्ट में बैठा देता है, लेकिन वो फिर भी हिला हुआ था। वो अपने पंखों को उसकी बॉडी से लपेट देता है और अपनी दाढ़ी को उसके सर पर रख देता है। इसी तरह वो निया को पूरी तरह से ढक देता है। फिर जब निया को अबीर के गले में वाइब्रेशन महसूस होता है तो उसे अपने ब्लडर की याद आती है। उसकी बाथरूम जाने की इच्छा अब बढ़ चुकी थी। निया धीरे से बोलती है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूं। वो निया को छोड़ देता है, लेकिन अभी भी वो निया को ही देख रहा था और उसकी आंखों में घबराहट दिखाई दे रही थी। अचानक उसे पछतावा होने लगता है। वो लड़की बहुत ही नाजुक है। आज की तरह वो कभी भी मर सकती है। उसे निया के लिए अपने एक साथी को निया के साथ छोड़ देना चाहिए, ताकि जब भी अबीर शिकार पर जाए तो वो उसकी रक्षा करे। फिर जब वो निया की तरफ देखता है, उसका चेहरा लाल हो गया था क्योंकि उसे बाथरूम जाना था। तब उसे पता चलता है कि निया के पास तो एक ही आदमी है। फिर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। देखता हूं शायद कुछ दिनों में निया को इसकी आदत हो जाएगी। फिर निया का जो खाना समुद्र में गिर गया था उसकी चिंता होती है और वो उधर रेंगने लगती है। फिर उसे महसूस होता है कि नेस्ट हिल रहा है, जिससे वो डर जाती है और वहीं रुक जाती है। फिर जब वो देखता है कि निया को पता है कि खतरे से कैसे बचना है तो उसे राहत मिलती है। निया बोलती है, हम अभी भी उस शिकार को ढूंढ सकते हैं। अब इतनी देर बाथरूम रोकने से निया को ऐसा लग रहा था कि उसका ब्लैडर फटने वाला है। अबीर का दिल गर्म हो रहा था। उसने पशुनगर में 10 साल बिताए हैं और उसने कई लड़कियों से बात की थी। वो पहली बार एक ऐसी लड़की से मिला जो आदमियों के बारे में इतना सोचती है। वैसे उसको ये छोटी चीजें मैटर नहीं करती हैं। वो ना चाहते हुए भी उससे प्यार कर बैठता है। अबीर धीरे से बोलता है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, मैं जाकर दूसरा शिकार ले आऊंगा। निया का चेहरा और भी उदास हो जाता है। वो मन में बोलती है, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे है। मुझे बाथरूम जाना है। अबीर बोलता है, तुम्हें भूख लगी है? फिर वो एक ऑरेंज रंग का फल निकालता है
जो मीट के पकौड़े जैसा लग रहा था। वो आगे बोलता है, तुम पहले ये हनी फ्रूट खाओ, तब तक मैं शिकार करके आता हूं। निया जब देखती है कि अबीर अपना रूप बदल रहा है तो निया तुरंत ही उसकी कलाई पकड़ लेती है। रुको! अबीर का पूरा फोकस उसकी बाईं कलाई पर जाता है। फिर वो पूछता है, क्या? पहले तो निया हिचकिचाती है, फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, क्या तुम मुझे इस चट्टान से नीचे ले जा सकते हो? तुम्हें पता है ना। वो अपना पेट और भी जोर से पकड़ लेती है और अपनी आईब्रो ऊपर करती है। अबीर मुस्कुरा देता है। फिर जब निया परेशान होकर उसको देखती है तो वो अपना चेहरा सीधा रखता है और चील बन जाता है। ये एरिया अधिकतर घास वाला है। वहां छोटे जंगल भी हैं जो ऊपर से बहुत पतले दिखाई देते हैं, लेकिन जब तुम वहां जाओगी तो वो बहुत बड़े हैं। अबीर निया को उसकी आदत की तरह घने जंगल में ले जाता है। निया को उसकी मानसिक बीमारी का हल मिल गया था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। निया कुछ दिनों से बाहर नहीं निकली थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे जॉइंट्स कड़क हो गए हैं। वो अपने हाथ पैर फैलाकर बोलती है, तुम्हें भूख लगी है? अबीर बोलता है, नहीं। निया बोलती है, ठीक है, फिर शिकार करने के बाद मेरे साथ घूमने चलना। फिर निया आगे बढ़ती रहती है। वो बड़े ध्यान से इधर उधर देखती जा रही थी कि शायद उसे कुछ खाने को मिल जाए। पहली बात तो वैसे भी निया को यहाँ के खाने वाले पौधों का कोई ज्ञान नहीं था। उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब तो घास है। निया बोलती है, क्या यहाँ पर सिर्फ चील प्रजाति ही रहती है? कोई और पशु मानव नहीं रहते हैं? अबीर ऊंचा था और उसकी टांगे लंबी थी। वो निया के पीछे चल रहा था ताकि वो छोटे कदम चल सके। इसकी वजह से वो तेज और क्रूर लग रहा था। अबीर एक दिशा में उंगली से इशारा करते हुए बोलता है, पीछे जो जंगल गया उसे तुमने ध्यान से देखा था? निया बोलती है, वो बड़ा जंगल? अबीर बोलता है, वहां पर मोर प्रजाति रहती है। वो एक अलग ही आजाद प्रजाति है। मोर पशु मानव? निया को याद आता है कि वो बहुत ही घना जंगल था। वहां पर कई तरह के पशु रहते हैं। निया पूछती है, ये मोर प्रजाति चट्टानों पर क्यों नहीं रहती है? उसका कहना था कि मोर प्रजाति चील प्रजाति से ज्यादा मस्ती से रहती है। एक बंजर पत्थर पर रहने में क्या मजा? वहां पर ज्यादा खाना भी नहीं था। अबीर अपमानजनक आवाज में बोलता है, उन लोगों में लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। वो उड़ सकते हैं लेकिन वो लोग घास पर चलने वालों से भी ज्यादा स्लो हैं। निया मन में सोचती है, हाँ बिल्कुल वो ऐसे ही हैं। मोर चील नहीं है। वो ऐसे गुस्से वाले भी नहीं होते हैं। अगर तुम उन लोगों के सुंदर पंख ले लेते हो तो वो किसी चिकन की तरह दिखाई देते हैं। आखिरकार वो भी पशु मानव हैं और उनके फेस पर बनी स्ट्राइप्स के आधार पर उन लोगों की भी रैंक होती है। वो उनको अपने जानने वाले पशुओं के साथ कंपेयर नहीं कर सकती है। निया पूछती है, यहाँ और कौन रहता है? अबीर उसके एक्सप्रेशन देखता है और फिर जवाब देता है, जहां मोर प्रजाति होती है वहीं पास में मेफोल्क प्रजाति भी रहती है। पशुनगर के पशु मानव भी यहाँ पर मेफोल्क से नमक लेने आते हैं। निया एकदम से रुक जाती है। मेफोल्क? उस दिन जब वो खाना खा रहे थे तो निया ने नागाल से हिना के बारे में पूछा था। वो मेफोल्क प्रजाति से भागी थी। क्या ये वही मेफोल्क प्रजाति है जहां से वो भागी थी? पशुनगर से पशु मानव यहाँ नमक लेने आते हैं और हिना अब एप किंग के साथ है। इसका मतलब है कि यहाँ जरूर निया का पुराना नेस्ट होगा। अबीर चिंतित होकर निया के कंधे पर हाथ रखता है, फिर बोलता है, निया? निया अपना सर हिलाकर संकेत देती है कि वो ठीक है। निया बोलती है, क्या ये लोग किनारे पर आ सकते हैं? क्या ये लोग भी इंसान बनकर जमीन पर चल सकते हैं? अबीर बिना सोचे ही अपना शक दूर कर लेता है, बिल्कुल। निया एक मोटे पेड़ से टिक जाती है और फिर अपने टेम्पल रगड़ने लगती है। अगर वो उन लोगों को बोल देती कि हिना पशु नगर में है तो ये लोग अभी वहां जाकर उसे ले जाएंगे। वो शायद एप किंग को मार भी सकते हैं। वो अलग तरह के लोग हैं और उनका दिल भी अलग ही होगा। यहाँ पर सबकी ऐसी मानसिकता होगी। मेफोल्क प्रजाति एप प्रजाति को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? और वैसे भी एप किंग उन लोगों के प्रजाति की इकलौती लड़की को लेकर गया था। शायद वो उसे भी एक जंगली पशु मानव ही समझते होंगे। लेकिन अगर हिना ने एप किंग का बचाव किया और मेफोल्क के लोगों को शांति से समझा दिया तो निया तो दुश्मनों के बीच फंस जाएगी। ऐसे समय में तो निया सुरक्षित नहीं होगी। मैं इंतजार करके देखूंगी कि एप किंग ने जिस आपदा की बात की है वो आती है या नहीं। अगर उसकी बात झूठी निकली तो फिर मैं भी उसे धोखा दूंगी। उसके पास खुद को पवित्र दिखाने का मौका अभी ही है। शहद का इस्तेमाल करके
चींटी को अलग अलग तरह से पत्ती खिलाकर धोखा देना टीवी पर बहुत दिखाते हैं। निया भी अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्ञान इस्तेमाल करके फायदा उठा सकती है। अबीर देखता है कि निया अभी भी चुपचाप खड़ी थी। वो बोलता है, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। निया अपना सर ऐसे हिलाती है कि वो अब ये देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। आज उन्होंने अपना खाना चट्टान पर बनाया था। जब सूर्य ढलता है तो ठंड भी बढ़ने लगती है। निया अपनी पीठ को बॉनफायर की तरफ करके डूबते हुए सूरज को देखती है। डूबता हुआ सूरज मुश्किल से अभी समुद्र के तट से ऊपर गया होगा। वो आसमान में बादलों को बड़ा सुंदर दिख रहा था। समुद्र में से ठंडी हवा चल रही थी। वो सीधे निया के मुंह पर ही आ रही थी। उससे निया की ड्रेस ऐसे उड़ती है जैसे वो किसी भी समय हवा में उड़ जाएगी। अबीर को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बॉनफायर में और भी लकड़ी लगाता है। फिर वो चलकर निया के पीछे जाता है। यहां पर हवा तेज है। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है? मैं तुम्हें नेस्ट में ले जाता हूं। जब खाना तैयार हो जाएगा तो तुम्हारे लिए वहीं ले आऊंगा। निया धीरे से अपना सर हिलाती है। वो बोलती है, मुझे ठंड नहीं लग रही है। हवा तो गर्म है, लेकिन रात में जरूर ठंडा हो जाएगा। निया थोड़ा हिचकिचाती है, फिर बोलती है, तुम्हें एनिमल स्किन से कपड़े सिलने आते हैं? अगर उसे कुछ दिन इंतजार भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नागाल को यहां तक पहुंचने में अभी भी 7 से 8 दिन लग सकते हैं। अगर वो ऐसे ही ठंडे में रहती रही तो वो जरूर बीमार हो जाएगी। अबीर कुछ समय शांत रहता है और फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, मैं सीख सकता हूं। निया के कंधे झुक जाते हैं। उसे अबीर पर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो जवान होने से पहले पूरी तरह जंगली की तरह रह रहा था। सच में छोटे चील पशु मानव आग नहीं जलाते हैं। वो शायद अपना शिकार कच्चा खाते होंगे। वो दोनों चट्टान पर मीट रोस्ट कर रहे थे। निया ने सब देख लिया था। इन पशु मानवों की आदत जंगली जानवरों जैसी ही होती है। इनके लिए पका हुआ खाना बस टेस्ट अच्छा देता है, लेकिन वो कच्चे मीट को भी मना नहीं करते हैं। वो मीट पकाकर इसीलिए खाते हैं ताकि वो औरतों के सामने अपने जंगलीपन को छुपा सके। अपना खाना खा लेने के बाद निया चट्टान के सहारे लेट जाती है, जो सूर्य की रोशनी से अभी भी गर्म हो रही थी। फिर जब वो आसमान में 3 चंद्रमा देखती है तो वो याद उस दिन को करती है जब उसने पहली बार इस दुनिया में चांद को देखा था। वो झरने के पास थी और नागाल उस समय उसके लिए अनजान था। वो निया को राक्षस लग रहा था। समय गुजरता है और पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। अब वो उस गुस्से वाले नाग पशु मानव के बिना कुछ नहीं कर सकती है। वो बोलती है, नागाल, जिराज, तुम लोग कहाँ हो? मुझे ढूंढने में तुम लोगों को और कितना समय लगेगा? फिर जब निया उन लहरों की आवाज सुनती है तो उसके सामने सब धुंधला हो जाता है और वो सो जाती है। अबीर उस शिकार की हड्डियों को समुद्र में फेंक देता है, फिर अपने पंजे और चोंच को भी साफ कर लेता है। जब उधर से वापस आता है तो निया को सोई हुई पाता है।